गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 17 अक्टूबर को मलारना डूंगर सवाई माधोपुर में एक बार फिर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने जानकारी देते हुए बताया कि गुर्जर समाज सहित एमबीसी आरक्षण में शामिल सभी जातियां 2 दशकों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता लोकेश नागर ने गुर्जर नेता विजय बैंसला से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। गुर्जर समाज की मांगों को लेकर लगातार हो रही अनदेखी को लेकर एक बार फिर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। हमारे साथ गुर्जर नेता विजय बैंसला जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की रणनीति के साथ इस बार मलारना डूंगर में महापंचायत बुलाई गई है और आंदोलन की राह पर एक बार दोबारा गुर्जर समाज है तो किस प्रकार का आक्रोश है, किस तरह की मांगे हैं। बैंसला जी, किस तरह की मांगों को लेकर इस बार दोबारा एक बार आंदोलन का आह्वान किया गया और क्या रणनीति रहेगी पूरे आंदोलन की, क्या थीम? राम राम लोकेश। सबसे पहले तो हमारी मांगे कोई नई तो है नहीं, पुरानी है, फरवरी 2019 की वही चलती आ रही हैं। अगर उनमें से एक भी कर ली होती तो आज ये बात नहीं हो रही होती। अगर 1.25-2 साल में एक भी मांग पूरी नहीं हुई, समझौते की लिखित मांगें, तो इससे यही समझ में आता है कि या तो राजस्थान सरकार के मंत्रियों की शाही सूखी पड़ी है, उसमें कोई दम नहीं, या फिर उनकी इच्छा में कोई तो लोचा है कहीं पे। तो 4 बार आपने भी और खुद कर्नल साहब ने भी सरकार से मुलाकात की, खुद मुख्यमंत्री सूबे के लगातार आश्वासन देते रहे। इस बार मलारना डूंगर में, क्योंकि पिछली बार भी आंदोलन हुआ था और एक सरकार ने कमेटी बनाई थी और कहा गया था कि सभी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा, सभी मांगें मान ली गई थी। इस बार बातचीत का क्या दौर रहेगा, किस तरह सरकार से संवाद स्थापित किया जाएगा? देखिए, बातचीत की तो बात ही नहीं होती, हमें तो किसी से कोई बात नहीं करनी, हम किसी भी मीटिंग में नहीं जाएंगे। आपके माध्यम से मैं पूरे राजस्थान और पूरे भारत के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, और कर्नल साहब का स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्लियर है, हम किसी भी मीटिंग में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर कोई आता है, हमसे चर्चा करने आता है, मेरे घर आता है या कर्नल साहब के घर आता है या किसी पान की ठेली पे बैठ करके बात करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, हम किसी को मना नहीं करेंगे बात करने से, लेकिन हम किसी भी मीटिंग में जाएंगे नहीं। 2 सितंबर को गहलोत जी से एक दिन पहले मुलाकात करके आए थे हम कि भाई हमारी जो मांगे हैं कर दो। तो गहलोत जी ने, मैं था, कर्नल साहब थे और शैलन जी थे, हम लोगों ने उनसे मुलाकात करी। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे 4 अलग अलग चिट्ठियों में लिख करके आप आरती डोगरा मैडम को दे दीजिए। तो 2 तारीख की चिट्ठी मैंने खुद स्वयं जा करके आरती डोगरा जी को दे दी और उनको ये भी कहा, और गहलोत जी को ये भी कहा कि 12 तारीख को हमारी संघर्ष समिति की मीटिंग हो रही है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि समाज में बहुत आक्रोश है, आप कृपया करके हमारी 1.25-2 साल से जो चली आ रही है मांग, उनको कंप्लीट करें। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर हम आंदोलन शुरू करते हैं और हमसे कराया जाता है तो हम आंदोलन उसी दिन खत्म करेंगे जिस दिन 35,000 बच्चों के आखिरी बच्चे को नियुक्ति पत्र मिले नामजद। अगर नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो फिर कोई फायदा नहीं, हम नहीं उठने वाले। गहलोत जी, मेरी आपसे नम्र निवेदन है, आप ये बात समझ लें कि हम नहीं उठेंगे, और अगर किसी को कोई इसकी वजह से कोई दिक्कत हो तो इसके जिम्मेदार आप हैं और आप ही हैं, क्योंकि आपकी वजह से हाथ जोड़ करके निवेदन हो रहा है। मैं सबके सामने बात कह रहा हूँ, आपसे हमने 4 मुलाकातें कर ली, आपने कर्नल साहब के सामने बैठ करके बोला कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। हर बार बैंसला जी सवाल होता है, इस बार तो कोरोना की बीमार है, आंदोलन का आह्वान कर दिया गया और कोरोना का समय चल रहा है, तमाम इस समय गाइडलाइन सरकार के द्वारा भी जारी की गई है, तो किस तरह देखते हैं पूरी इस चुनौती को? जो बात आप कोरोना की बात कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है इस बात पे। अभी डोटासरा जी ने स्टेटमेंट दिया था कि हम आंदोलन करेंगे और धरना करेंगे। आंदोलन तो नहीं, वो तो आंदोलन तो कर नहीं सकते, लेकिन धरना देंगे किसी बात को लेकर के, सचिवालय के सामने बैठेंगे, और भी बहुत सारी बातें हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ करके धरना दे रहे हैं, तो क्या उनको कोरोना नहीं होता? क्या कोरोना हम ही को होता है? क्या वो लोग कोई अलग से कोई इम्यूनिटी पैक लगा करके बैठते हैं? हम तो बैठेंगे भाई, और हम कोरोना के समय में हम बैठना थोड़ी चाहते। आप तो हमको बिठा रहे हो। अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो कर क्यों नहीं देते? एक चीज। दूसरी बात, ये कोरोना शुरू कब से हुआ? कोरोना तो अभी शुरू हुआ ना, मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल से। उससे पहले क्या कर रही थी सरकार? कोरोना का बहाना लेकर के हमारे मुद्दे को कोरोना की गली में खिसकाने की कोशिश ना करे सरकार। अगर हम खिसक गए ना तो सरकारें भी खिसक सकती हैं। ये थे हमारे साथ विजय बैंसला जी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान का जो एमबीसी वर्ग है वो आंदोलन के लिए प्रेरित है और निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन मलारना डूंगर में होने जा रहा है।
जायज़ मांगे हैं। लगातार गुर्जर समाज और तमाम जो एमबीसी की जातियां हैं वो मांगे करती रही हैं और तमाम समझौते सरकार के साथ हुए हैं, उनकी पूर्ति नहीं हुई। इसी कारण विजय बैंसला का कहना है कि अब मजबूरी में इस आंदोलन को करना पड़ेगा। सहयोगी नरेश शर्मा के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।